Assalamu alaikum, dear students of 12th class. Today we have to go for classification of alcohols. It's more simple topic. It will take a lesser time of yours. The first and the most important classification that we have to understand is that first we have to study whether the alcohol is aliphatic or aromatic. For simplification, I have just made a tree diagram over here, which will basically make you understand what actually the primary and the most important classification of alcohols is. So I have just managed to put on the two groups, subgroups over here. One is aliphatic and another one is aromatic alcohol. So aliphatic ones are those which are obviously not aromatic, so they have a contrasting difference between the two. So we can say that those who are not aromatic alcohols, they are obviously what? Aliphatic. सो एलिफैटिक के अंदर हमने दो सब ग्रुप्स यानी सब क्लासेस को जो है यहाँ पर रखा है. सो आई जस्ट मैग्नीफाई देम. दिस इज़ वन इज़ ओपन चैन एलिफैटिक अल्कोहल्स, सेकंड वन इज़ क्लोज्ड चैन एलिफैटिक अल्कोहल्स, राइट. तो ओपन चेन के अंदर मैंने तीन एग्जांपल्स दिए. वन इज़ इथेनॉल, सेकंड वन इज़ प्रोपेनॉल. दीज टू आर द टू two alcohols which are from the same homologous series, ethanol and propanol. They are the two consecutive members of the homologies of the homologous series of alcohols. दोनों एन अल्कोहल है. दोनों के अंदर जो है the OH is present at the terminal position, but the difference is this is a two carbon chain compound, this is a 3 carbon chain compound, right. So moving further, we have another one in line that is beneath the two examples what we have discussed previous. यानी इन दो examples के नीचे जो और एक example है prop 1 in 2 all. prop 1 in 2 all ये भी एक open chain aliphatic alcohol है, as it is seen from its structure. ये इसका स्ट्रक्चर ओपन है, लेकिन फ़र्क क्या है ऊपर के दो स्ट्रक्चर से, यानी नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी का जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी इन वन रीज़न, बिकॉज इट्स नॉट कंटेनिंग a single bonded structure over here. It is containing a double bond structure. So this is an open chain aliphatic alcohols. Now moving further, we have closed chain aliphatic alcohols, जहाँ पर मैंने सिर्फ दो एग्जाम्पल्स को बनाया बेटा. ये क्लोज्ड चैन एलिफैटिक अल्कोहल्स में एक साइक्लोप्रोपेनॉल और दूसरा क्या है साइक्लोब्यूट 1 इन 1 ऑल, यानी साइक्लोब्यूटिनॉल जो मैंने एग्जांपल्स दिए, साइक्लोप्रोपेनॉल और साइक्लोब्यूटिनॉल नंबर 1 एंड नंबर 2 एग्जांपल. ये दोनों भी जो है एलिफैटिक अल्कोहल है, ये मगर ये क्या है, ये क्लोज्ड है. सो देयर इज़ ए कंट्रास्टिंग डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स. One is open chain and another one is closed chain. Now we have one more important, that is the aromatic alcohol. यहाँ पर मैंने aromatic alcohol को जो बेटा दो सब ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड किया है. One is benzenoid and they would be aromatic because of the benzene ring, and they would be aromatic. Second one would be aromatic by some other virtues, लेकिन बेंजीन नहीं होगा उसमें. तो फर्स्ट वाला बेंजीन की वजह से एरोमेटिक है, और दूसरा जो है दैट इज़ नॉन बेंजीनॉइड बट येट इट इज़ एरोमेटिक. लेकिन दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है कि दोनों एरोमेटिक अल्कोहल है. सो बेंजीनॉइड एरोमेटिक अल्कोहल्स एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक अल्कोहल्स. तो उसमें सबसे पहली जो एग्जांपल है बेटा दैट इज़ 2-फेनिल प्रोपेन टू ऑल. 2-फेनिल प्रोपेन टू ऑल कि जहाँ पर जो है ये एक बेंजीनॉइड अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल है, और दूसरा क्या है ट्रोपोलून. ट्रोपोलून एरोमेटिक है, लेकिन ये जो है बेंजीनॉइड नहीं, यानी आत्मोशन बेंजीन रिंग अटैच की. यू कैन सी इट इज़ कंटेनिंग ए 7 मेंबर्ड रिंग रादर देन ए 6 मेंबर्ड रिंग लाइक बेंजीन. तो बेंजीन नहीं है इसमें, लेकिन इसीलिए इसका नाम जो है नॉन बेंजीनॉइड है और अल्कोहल भी है. तो इसको हम यूजुअली एरोमेटिक अल्कोहल कह सकते हैं. एंड एरोमेटिसिटी यू नो दैट wherein Huckel's rule is obeyed 4n plus 2 pi electrons. और दूसरा क्या है बेटा
कि वहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वेदर इट इज़ 6 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसके अंदर जो है साइक्लिक कंजुगेशन होनी चाहिए। तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर साइक्लिक कंजुगेशन है, दे आर साइक्लिक एज वेल, दे ओबी 4n+2 pi electrons. So but the difference is one is benzenoid and another is non-benzenoid, but both are aromatic alcohols, both are aromatic alcohols. Yes. और एक एग्जांपल आपको एरोमेटिक अल्कोहल की दे सकती है जो बेंजीनॉइड है, दैट इज़ बेंजिल अल्कोहल। आप देखो एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH2 और फिर क्या है बेटा OH, ये भी एक एरोमेटिक अल्कोहल है, बेंजिल अल्कोहल, लेकिन ये बेंजीनॉइड अल्कोहल है बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग ए बेंजीन रिंग। So you can have many examples like this. So this was the most important classification wherein you have to see that alcohols can be grouped or classified into two major groups, that is aliphatic and aromatic, and likewise you have the subgroups associated with it. Further moving, we have some doubt in mind which must be cleared, that a pair of aromatic isomeric alcohols with different characteristics. You see that these are isomers. I have just taken this example many times in my previous lectures. This is a pair of aromatic isomeric alcohol. दोनों isomers हैं, यानी इनका molecular formula क्या है, same है, both are having same molecular formula. Okay, so what is the difference? Difference is that one is phenol because OH is directly attached to the ring, and another is not phenol because OH is attached to the carbon which is outside the ring. पर दोनों आइसोमर्स और दोनों जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बिकॉज दे आर हैविंग बेंजीन रिंग अटैच्ड विद इट। तो बेंजीन तो बजाती खुद एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन प्रेजेंट होने की वजह से ये दोनों क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, सो नाउ वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन वेदर अल्कोहल इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यू हैव द 3 एग्जाम्पल्स। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले लेक्चर से भी पता होगा that which is a tertiary, taking this carbon as alpha carbon, taking this carbon as alpha and taking this carbon as alpha। तो अल्फ़ा के साथ यहाँ पर 3 बीटा कार्बन्स है तो उसकी वजह से ये टर्शियरी होगा। यहाँ पर अल्फ़ा के साथ 2 ही बीटा कार्बन्स है तो उसकी वजह से ये सेकेंडरी होगा। यहाँ पर अल्फ़ा के साथ 1 ही बीटा कार्बन है तो उसकी वजह से ये प्राइमरी होगा। सो नंबर ऑफ बीटा कार्बन्स इट विल गिव यू ईदर टर्शियरी or secondary or primary alcohol. So we can have 3 different classes of alcohols: primary, secondary and tertiary. Mind you, one joke is over there, we cannot have a quaternary alcohol. You know why? Because quaternary carbon is present, lekin quaternary alcohol we cannot be having an example over here. Now the third classification, whether alcohol is monohydroxy, dihydroxy or polyhydroxy. देखो बेटा, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान ये है कि आपका जो पहला अल्कोहल है, पहली मिसाल जो है दैट इज़ N प्रोपेनॉल, 1 2 3 N प्रोपेनॉल। और दूसरी मिसाल क्या है, 2 3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन 1, सॉरी यहाँ पर तो नाम, चलो इसको करेक्ट करते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। हम इसका नाम रखेंगे हम 1,2 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, या प्रोपेन 1,2 डाईऑल इसका नाम है, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन या प्रोपेन 1,2 डाईऑल। हाँ, तो ये जो है ये डाईहाइड्रोक्सी है बिकॉज इट्स कंटेनिंग व्हाट, इट इज़ कंटेनिंग 2 OH ग्रुप्स ओवर हियर, 2 OH ग्रुप्स ओवर हियर इट्स कंटेनिंग। Now we have the third example which is containing 3 OH groups, 1 2 and this is 3। तो 3 कार्बन्स के ऊपर जो है अलग-अलग एक OH ग्रुप यानी हाइड्रोजाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये ट्राईहाइड्रोक्सी बन गया। लेकिन यूजुअली हम ट्राईहाइड्रोक्सी कंपाउंड को पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। इट्स कॉमनली कॉल्ड एज ग्लिसरीन, ग्लाइसरॉल या ग्लिसरीन इसको कहते हैं। इसको ग्लिसरॉल भी कहते हैं या ग्लाइसरीन भी कहते हैं, या प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल या 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ये तीनों जो है अलग अलग मिसालें, ये दे आर रिप्रेजेंटिंग मोनोहाइड्रोक्सी एट द फर्स्ट स्टेज एंड डाईहाइड्रोक्सी एट द सेकंड एग्जांपल
and trihydroxy, I mean polyhydroxy at the third stage, which will give you an idea of a classification of alcohols on behalf of number of OH groups attached. Now, as per the heading over here, whether alcohol is whether hydroxyl group is attached to sp3 carbon, sp2 or sp carbon. sp3 यानी जिस कार्बन के साथ जो है, जिस कार्बन के साथ चारों के चारों सिंगल बॉन्ड्स है, दैट इज कॉल्ड एज sp3 कार्बन. और जब एक डबल बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड एज sp2 कार्बन. और जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बेटा तो उसको कहते हैं हम sp carbon. So we have an example over here. Number first is this ethanol, ETHYNOL, ethanol या eth1yn1ol. इसके अंदर जो कार्बन जिसके साथ आपका OH ग्रुप अटैच है बेटा, दैट इज़ कार्बन विच इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड. क्यों sp हाइब्रिडाइज्ड है? क्योंकि इसके साथ जो है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अटैच है. सो द कार्बन विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू OH, इट इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड. तो ऑब्वियसली द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज़ ऑफ वन कैटेगरी. नाउ मूविंग टू द फिनॉल. व्हाई आई हैव टेकन द फिनॉल एज एन एग्जांपल कि फिनॉल के अंदर जो है OH डायरेक्टली अटैच टू रिंग होता है. उसके अंदर जो पहला कार्बन यानी अल्फ़ा कार्बन जो है, तो उस पहले या अल्फ़ा कार्बन के साथ जो है एक डबल बॉन्डेड कैरेक्टरिस्टिक भी जो है बंधा हुआ है. आई मीन द कार्बन टू विच द OH इज़ अटैच्ड, इट इज़ अल्फ़ा कार्बन एंड इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. सो इट इज़ सेकेंडरी. व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर, ये एक दूसरे किस्म का अल्कोहल है. इन द फर्स्ट वन यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड, इन द सेकेंड वन यू हैव अ डबल बॉन्ड, एंड इन द थर्ड वन कि ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है. सीधा आपका जो कार्बन जिसके साथ आपका OH है, दैट इज़ द अल्फ़ा कार्बन या वन कार्बन, इट इज़ हैविंग ए सिंगल बॉन्ड, सो इट इज़ sp3 कार्बन. हाँ, तो यहाँ पर क्या है sp2 कार्बन और यहाँ पर बेटा sp कार्बन है. सो यू हैव three different alcohols on behalf of the hybridization of the alpha carbon, that is whether it is sp or sp2 or sp3 carbon. Okay. One difference we have to see over here. One difference we have to see over here बेटा, कि अगर आप का जो अल्कोहल है वो डाईहाइड्रोक्सी है, it is another classification कि to classify the alcohols on behalf of whether they are gym dihydroxy और विसिनल डाईहाइड्रोक्सी, कि या वो जिम डाईहाइड्रोक्सी है या विसिनल डाईहाइड्रोक्सी है. दोनों के अंदर जो है एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, that is the dihydroxy. It means that two OH groups are present in a compound, यानी दो OH group compound के अंदर present है. Let me take you to the examples. One of the alcohol is we can take a 2 carbon chain. उसके अंदर हम एक कार्बन पे दो OHs को छोड़ देंगे. ओके, तो अब रहा एक वैलेंसी हम H से पूरी कर सकते हैं और बाकी की तीन हाइड्रोजन्स दूसरे कार्बन. इसको हम कहेंगे 1,1,1 डाई हाइड्रोक्सी ईथेन, या इसको हम कहेंगे ईथेन 1,1 डायोल. लेकिन इसको हम बेटा दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिम डायोल भी कहते हैं हम इसको, जिम डायोल, बिकॉज इट्स कंटेनिंग two OH groups on the same carbon atom. Although this example is of the kind which is mostly impossible, क्योंकि ये दो OHs जो है इसमें से एक OH और एक H इसका, ये दोनों लिबरेट होके बेटा यहाँ पर they form a ketone या or an aldehyde. So they are getting dehydrated. कि जो जिम डायोल्स है दे कैन गेट डिहाइड्रेशन एज सुन एज पॉसिबल. तो जिम डायोल्स जो है वो पॉसिबल बहुत कम रहते हैं.
they are present less as compared to what we actually think. Now the second example is that if the two OH groups यानी डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड होगा लेकिन जो साइमल्टेनियस कार्बन्स पे प्रेजेंट होंगी, दैट इज कंसेक्यूटिव कार्बन्स पे प्रेजेंट होंगी, दैट इज कॉल्ड एज विसिनल डायॉल. विसिनल डायॉल एक दूसरे की विसिनिटी में प्रेजेंट है. सो दिस कंपाउंड इज़ अ बिट स्टेबल देन द प्रीवियस वन, क्योंकि उस पर एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से उसकी डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाती है. तो इस डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड की जो है डिहाइड्रेशन लेस पॉसिबल है. सो दिस वाज अ बिट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स. होप यू हैव अंडरस्टूड. इन द नेक्स्ट lecture we will be going for what are the tests required for distinguishing between the primary, secondary and tertiary alcohols. Hope you are going to check that. Assalamu alaikum warahmatullah.